मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय। लॉर्ड विश्वकर्मा माय एडवाइजर, भगवान विश्वकर्मा जी मेरे सलाहकार। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। यह घटना सन 1994 का है और अभी वर्ष चल रहा है 2024। 30 बरस हो गए इस घटना को बीते हुए और दो अनुमंडल में मैं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी रहा के पद पर पदस्थापित रहा और विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय पदाधिकारी रहा और प्रमंडल में प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के पद पर भी रहा और राज्य स्तरीय पदाधिकारी, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में भी मैं पदस्थापित रहा। इस दरम्यान में सभी शिक्षक और कर्मी मिलकर के करीब करीब 1 लाख से कहीं ज़्यादा की संख्या होती है और 30 बरस हो गए, लेकिन किन्हीं को भी मैंने अपने साधनामय जिंदगी के अनुभव को मैंने नहीं बताया। मेरा सरकारी सेवा का जो काम था बहुत ही व्यस्ततम भरा हुआ था। पदाधिकारी स्तर के मैं कर्मी था, व्यस्त रहता था। लेकिन जब मैं अपने आवास पर आता था तो ऑफिस की बात ऑफिस और मैं मेरा जिंदगी अलग हो जाती थी। सवेरे खा करके सो जाते थे और रात्रि में 3 बजे उठ करके मैं ध्यानस्थ होकर के मैं साधना में रत रहता था और मैं अपनी साधना में जिंदगी के अनुभव को किसी कर्मी, किसी शिक्षक, किन्हीं को मैंने नहीं बताया। बताने की इच्छा भी नहीं होती थी। मेरी साधना बहुत ही गोपनीय रही, रहस्यमय रही। मैं अपने साधना के अनुभव को किन्हीं के साथ शेयर नहीं करता था। लोग तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, सिर्फ इतना जानते थे जो पदाधिकारी हैं, बस। और अभी भी मुझे इच्छा नहीं हो रही है ये सब बताने की, तनिक भी इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन सभी संतों ने, जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने अपने साधना के अनुभव को अपने डायरी में उन्होंने लिखा है, आपका जो जो चीज उनको अनुभव हुआ। और रामकृष्ण परमहंस जी ने भी अपने शिष्यों के बीच साधना के अनुभव को बताए हैं। तो इसी संत परंपरा के अनुरूप मैं यह अपने अनुभव को मेडिटेटिव विंग्स के चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं समग्र संसार, समग्र विश्व को मैं अपना साधना के अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूं, ताकि समग्र संसार, समग्र विश्व भी जाने एक गृहस्थ योगी की साधनामय जिंदगी कैसी रही है, बस। और इसका श्रेय आदित्य कुमार को जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं पुनः, जो मेडिटेटिव विंग्स के जो फाउंडर हैं, संस्थापक है आदित्य कुमार। उन्हीं के चैनल से यह समग्र संसार, समग्र विश्व एक गृहस्थ योगी के साधनामय जिंदगी से वह परिचित हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। तो आइए ध्यान से सुनिएगा। यह घटना 1994 की है
मेरी पोस्टिंग अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के पद पर था मैं पदस्थापित। आदित्य कुमार, आनंद कुमार मेरे लड़के या बेटी नैन्सी, सभी छोटे छोटे थे। और घर जाने के लिए हमको मोटरसाइकिल थी हमारी उस समय में, तो सभी को बैठा करके ले जाने में दिक्कत होती थी। 3 तो बच्चे हो गए, पत्नी और हम। मोटरसाइकिल में बहुत दिक्कत होती थी घर जाने में। मेरी पत्नी कहती थी जो कोई सेकंड हैंड का गाड़ी खरीद लीजिए, 4 व्हीलर, उसी से हम लोग जो है गांव चलेंगे। माँ बाबू रहते थे, स्वभाव गृहस्थ आश्रम में हम थे, इसीलिए जो है समय समय पर जाते थे पिताजी से भेंट करने के लिए। माँ तो साथ में रहती थी। तो एक तो हम लोग व्यवस्था में थे जो कहीं सेकंड हैंड की गाड़ी जो है हमें मिल जाए। तो विश्वकर्मा पूजा का दिन था। विश्वकर्मा पूजा का दिन था। हम मोटरसाइकिल को धो करके और स्नान करके हम जो है फूल लेकर के और अगरबत्ती दिखाने के लिए विश्वकर्मा जी का जयंती था, विश्वकर्मा पूजा था, वहां पर गए। तो विश्वकर्मा जी का जो ही अगरबत्ती जला करके हम जो है दिखाते हैं अगरबत्ती वगैरह, तो ही विश्वकर्मा जी जो है आविष्ट हो गए और घर में बैठ करके सब कहने लगे। जो हमारे घर के परिवार के माँ भी थी, माँ का तभी देहावसान हो गया है, पत्नी थी, उन सबसे कहा जो कि हमको जो मिठाई खिलाओ। तो मेरे परिवार के लोग, पत्नी जो है चिंतित हो गई, डर गई। जो फिर जो है उनको जो है इनका दिमाग खराब हो गया है, उनको दिमाग खराब हो गया है और जो है ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो डर गई और रोने वोने लगी। तो विश्वकर्मा जी जो थे वह निकले। तो मैंने देखा जो विश्वकर्मा जी को जो है जो रूप होता है उसी रूप में जो है वह जो निकल रहे हैं, देह से निकल रहे हैं। तो पहले तो मैं समझता था जो विश्वकर्मा जी दाढ़ी बढ़ाए हुए रहते हैं, लोगों का यह पेंटर सबका, चित्रकार सबका यह कल्पना है आपका विश्वकर्मा जी का। क्योंकि आप ही की तरह मैं नास्तिक था। जैसे आप में से बहुत जो है नास्तिक भी होंगे, जो दर्शक में से आप कोई आस्तिक भी होंगे। मैं सबको तो नहीं कह सकता हूँ नास्तिक हैं, लेकिन मैं उस पीरियड में मैं घोर नास्तिक था। क्योंकि जिस चीज को मैं जानता नहीं था, समझता नहीं था, उस पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन तब अनुभव हुआ जो नहीं, जो विश्वकर्मा जी का जो प्रतिमा में जो रूप दिखाई पड़ता है वह सही है। तो विश्वकर्मा जी हमको बोले, ठीक है मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम हमको बुलाओगे जरूर, आवश्यकता पड़ेगी तुमको, मैं जानता हूं, और तुम हमको बुलाओगे। तो मैंने जो गाड़ी खरीदने का था, जो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का जो एक पड़ोसी में गाड़ी थी उपलब्ध, 4 व्हीलर जीप, तो उसको हम लोग खरीदना चाह रहे थे। तो विश्वकर्मा जी तो उस दिन हमको दर्शन दिए थे, तो हम समझे कि जरूर आज विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं। विश्वकर्मा जी का आह्वान किए, अब विश्वकर्मा जी उपस्थित हो गए। अब विश्वकर्मा जी तब हंसने लगे, कहा जे अब आवश्यकता पड़ी ना तुमको हमको बुलाने का, उस दिन तो तुम हमको भगा दिए थे, जो डर गए थे, जो कौन चीज घुस गया है या कौन चीज जो है बुरी आत्मा सब है, उस दिन तुम डर गए थे और आज तुमको आवश्यकता पड़ी तो हमको बुलाए। कहा देखो
ये गाड़ी तुम्हारे लायक नहीं है, यह गाड़ी खराब है, यह गाड़ी तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसको नहीं खरीदो। और इतना कह करके विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। 3 दिन के बाद देखते हैं जो हमारे जो शिक्षक वृंद थे, स्कूल के एचएम थे, हेडमास्टर थे, और आए हमारे पास और कहते हैं सर वो जो गाड़ी जिनका खरीद रहे हैं आप विचार कर रहे हैं, अरे उस गाड़ी को तो देखे जो खराब हो गई थी और टोर्चन करके उसको तो है ले जा रहा था ठीक करने के लिए। तब हमको स्मरण आया विश्वकर्मा जी जो आकर के जो हमको बताए थे जो ये गाड़ी मत खरीदो। तो विश्वकर्मा जी, लॉर्ड विश्वकर्मा जी उपस्थित हो करके और हमको सलाह दिए, विमर्श की परामर्श दिए, ये गाड़ी तुम्हारे लायक नहीं है, तुम नहीं खरीदो। तो लॉर्ड विश्वकर्मा जी, और विश्वकर्मा जी ने भी उस समय ये बात कही, तो हम श्री हरि विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव जी जैसे तो हम देवता नहीं हैं, हम देवता में तो छोटे हैं। तो उनकी ये बात सुन करके हम बहुत द्रवीभूत हो गए। जो देवता आ करके अपने को ये कहे जो मैं श्री हरि विष्णु, महादेव जी, श्री कृष्ण भगवान, राम भगवान के सदृश मैं नहीं हूँ, क्योंकि विश्वकर्मा जी तो देवताओं के शिल्पीकार हैं, शिल्पीकार हैं ये। तो उन्होंने उस दिन से हमारी श्री विश्वकर्मा जी में बहुत ही श्रद्धा हो गई। और जब मैं श्री कृष्ण भगवान को, राम भगवान को, महादेव जी को, श्री हरि विष्णु को मैं पूजा करता हूँ, उन्हीं के बगल में जो विश्वकर्मा जी की प्रतिमा है मैं उसको रोज पूजा अर्चना करता हूँ। तो लॉर्ड विश्वकर्मा जी हमारे एडवाइजर के रूप में जो है उपस्थित हुए हैं। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता चुका हूँ मेरा जिंदगी बहुत ही अद्भुत रहा है, अलौकिक रहा है और विश्वास करने के लायक नहीं है। अब बताइए, जिनका गुरु लॉर्ड परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हो सकते हैं, जिनका गुरु महाकाल शिव हो सकते हैं, जिनका गुरु श्री गणेश जी हो सकते हैं, जिनका गुरु पवन पुत्र हनुमान जी हो सकते हैं, और जिनका रक्षक शेषनाग भगवान हो सकते हैं। मेरा वीडियो में देखिएगा, विस्तार से मैंने वर्णन किया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमय है आपका। कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं अभी तक अपने साधना में जिंदगी के अनुभव को मैंने किन्हीं से शेयर नहीं किया था। यह मेडिटेटिव विंग्स के माध्यम से मैं समग्र संसार, समग्र विश्व को समग्र विश्व परिचित हो रहे हैं। एक गृहस्थ योगी के साधनामय जिंदगी के अनुभव से वह परिचित हो रहे हैं। तो ऐसी कर्म में मैं बताने की तो इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन आप विश्वास भी नहीं करेंगे। लेकिन जो सभी संत परंपराओं के अनुसार जो योगी ने अपनी, रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को बताया, और श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने जो डायरी में लिखी अपने साधनामय जिंदगी का, उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं ताकि यह संसार भी जाने। एक दिन पत्नी जो है हमें बताई, जो हम निद्रा में थे और मैं शिवलिंग को मैं पूजा कर रहे थे, शिवलिंग को मैं जल अर्पित कर रहे थे। तो मैं क्या देखती हूँ, जल अर्पित में आप ही का चेहरा दिखाई पड़ रहा है, आप देख रहे हैं। हम तो अचंभित हो गए, अरे हम तो महादेव जी को पूजा कर रहे हैं, इसमें तो आप ही का चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा है। आश्चर्यचकित हो गई हूँ। हमको दूसरे दिन बताई, हमको भी जो है मुझे भी लगा जो यह क्या परमात्मा का यह क्या रहस्य है, मैं समझ नहीं पा रहा था। एक दिन 1994 की ही घटना है आपका। एक दिन माँ काली आती हैं और कहती हैं कि तुम
तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो? तो मैंने कहा, माँ तुम्हारा चेहरा तो बड़ा विभत्स महाभयंकर लगता है, हमको डर लग रहा है। उसमें मेरी साधना शुरू नहीं हुई थी, मेरी पूजा अर्चना भी हल्का फल्का शुरू हुआ था, कुंडली शक्ति भी जागृत नहीं हुई थी, मन भी परिपक्व नहीं हुआ था। तो हम लोग मैं आप ही की तरह था, मैं तो किसी में विश्वास करता भी नहीं था। तो कहा, नहीं माँ, तुम्हारा रूप जो है बड़ा भयंकर है, विभत्स है, हमको डर लग रहा है। लेकिन तो पर भी माँ दिखाई, माँ दिखाई किस रूप में? मेरी पत्नी के रूप में जो है अपना रूप दिखाई, मेरी पत्नी के रूप में। मैं डर गया, मैं जो है उस रूप को देख करके मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, उस रूप को देख करके मैं डर गया। तो मेरी जिंदगी में सारे देवी देवता जो है शुरुआती दौर में ही आए, साधना से पहले ही मुझे जो है सभी देवताओं ने आकर के हमको दर्शन दिए अपने रूप का। और इस मानव को, एक गृहस्थ योगी को उत्तरोत्तर जिंदगी में कैसी साधना शुरू होगी, तो उन्होंने शुरू में ही मेरे अपने दर्शन दे करके हमको बलवती प्रदान की, विश्वास प्रदान किया, जो देखो परमात्मा है। परमात्मा का विश्वास जनरली आदमी को नहीं होता है, क्योंकि उनको साक्षात्कार होता ही नहीं है। साक्षात्कार होता है नहीं तो क्यों विश्वास करेगा? तो मेरी साधना शुरू होने के पहले ही सभी परमात्मा, कृष्ण, महाकाल, शिव, गणेश, हनुमान जी, माँ काली, विश्वकर्मा भगवान, शेषनाग भगवान, सभी ने मुझे दर्शन दिए और विश्वास दिलाए परमात्मा है, और परमात्मा है। और उसके बाद से जो है मेरी जो है साधना शुरू हुई, साधना में जिंदगी उसके बाद से मेरी शुरू हुई। तो मैंने शुरू में ही कहा जो कि मेरी साधना में जिंदगी जो है, मेरे जो है जीवन बड़ा ही अलौकिक, अद्भुत और जो है विश्वास से परे है आपका। लेकिन संत महात्माओं ने जो अपना अनुभव बताया, उसी संत परंपराओं के अनुसार ही मैं अपने साधनामय जिंदगी को 30 वर्ष के बाद बता रहा हूँ, इस चैनल से बता रहा हूँ, मेडिटेटिव विंग्स के चैनल से। अगर मेडिटेटिव विंग्स का चैनल नहीं रहता तो समस्त संसार, समस्त विश्व इस गृहस्थ योगी के साधनामय जिंदगी से अपरिचित ही रहता, क्योंकि न हमको बताने की इच्छा थी और न मुझे किताब लेखन की आवश्यकता इच्छा थी। मैं तो इच्छातीत हो गया हूँ। निर्विकल्प समाधि से जो प्राप्त होते हैं उनमें क्या इच्छा रहेगी? वह इच्छातीत हो सकता है, वह सब चीज को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान विज्ञान तो वहीं से आते हैं, सारा दृश्यमान जगत जो है वहीं से आते हैं। और जब मैं उनको उपलब्ध हो गया हूँ तो मैं इच्छातीत हो गया हूँ। मुझमें तो इच्छातीत है ही नहीं। यह ईश्वर की प्रेरणा कहिए, ईश्वर की इच्छा कहिए, जो ईश्वर की प्रेरणा से ही यह जो है मेडिटेटिव इसका चैनल शुरू हुआ, प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, जिनके कारण जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, संसार से मुखातिब हूँ, समग्र विश्व से मुखातिब हूँ। और सारा समग्र संसार विश्व एक गृहस्थ योगी के जिंदगी से परिचित हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर आके आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।